सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। सो दिस इज़ डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब इसके अंदर हम बात करने वाले हैं इसके फॉर्मूले का, जो कि डेब्ट टू इक्विटी नाम से ही समझ में आ रहा है कि टोटल कंपनी का डेब्ट कितना है अपॉन में टोटल शेयर होल्डर्स की इक्विटी कितनी है। आप इसको अगर जनरल लैंग्वेज में समझें कि आपने उस कंपनी में अपना कितना पैसा लगाया है और डेब्ट लेके कितना लगाया है, उसी को बोला जाता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये आपका पैसा या शेयर होल्डर्स का पैसा या इन्वेस्टर्स का पैसा, ये सारे इक्विटीज़ में ही आ जाएंगे। और आपने बैंक से लोन लिया है, लोन का मतलब बिल्कुल आपको जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है उसको बोलते हैं। ये हो गया आपका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अगर किसी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2 से ऊपर है तो आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ी हायर रिस्क वाली कंपनी है। अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 है तो उसको आप बोल सकते हो लो रिस्क वाला बिजनेस है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आप मान लो एक कंपनी ए है जिसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा है, और एक कंपनी बी है जिसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लो है। उसको आप प्रेफरेंस दे सकते हो इस हाई वाले से। अब देखते हैं, अगर आप जनरल देखो तो आपको सेम कंपैरिजन करना होता है सेम इंडस्ट्री में। जैसे आईटी कंपनीज हो गई, इसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पे जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होगा वो लेस होगा। जैसे स्टील सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, कोल इंडस्ट्री हो गई, इसमें रियल इस्टेट हो गया, इसमें आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद से आपको जाके प्रॉफिट होता है। तो इस वाले में इस इंडस्ट्री में आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हाई मिलेगा। तो आपको कंपेयर इस तरीके से करना है कि कौन सी इंडस्ट्री है और कहाँ पे उस इंडस्ट्री में किसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि कंपनी डेब्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट रह रही है। ठीक है, तो मान लो उसका कंपनी जब ठीक चल रहा है उस समय तो ठीक है, बट कोई इकोनॉमिक डाउन टर्न आ गया, वो आ गई, तो उस कंपनी को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ब्याज तो उसको तभी भी देना पड़ेगा, बैंक तो लेगा ही इंटरेस्ट, भले बाहर चले कुछ भी चले। तो इसलिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की जो कंपनीज हाई वाली होती हैं उनको इन्वेस्टर्स ज़्यादा प्रीफर नहीं करते। जिसका डी रेशियो कम होता है उसको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इससे भी डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट। आई विल मेक श्योर दैट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।